दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो कि सियासत की दहलीज पे, दिल्ली की जनता की दहलीज पे पहुंच चुका है। 5 तारीख को वोट पड़ने हैं और 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, जहां यह चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी और कौन सी पार्टी दिल्ली विधानसभा का रास्ता तय करने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि वापस से सत्ता में लौटने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी है जो कि तख्ता पलट को लेके पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी मोर्चे पे निभा रही है। वहीं इधर बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपनी पूरी दावेदारी दिल्ली विधानसभा में मजबूत कर रही है। एक बयान सामने आया, बयान मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जो भाजपा से सांसद, इन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरत नहीं कीजिएगा कि दिल्ली की 70 में से 70 सीटें हम जीत लें। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं कीजिएगा कि हम सभी के सभी मुस्लिम सीट जीत ले। भाजपा जिस पर यह आरोप लगता रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है, सियासी गलियारों में बहस तेज रही है, क्या ऐसा नया हो रहा है दिल्ली की राजनीति में कि भाजपा 70 की 70 सीटों का दावा और तो और सभी मुस्लिम सीटों का भी दावा कर रही है। खोलेंगे इसकी पोल इस पूरी खबर में। उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। दिल्ली की राजनीति रेवड़ी से पूरी तरह से सन गई है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम तरह की योजनाओं का शुभारंभ किया, जहां वो महिला सम्मान के रूप में 1000 रुपए दे रहे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि सरकार जीत कर आई, उनकी सरकार वापस से बनी तो 2100 रुपए कर देंगे। तमाम तरह की फ्री योजनाओं को केजरीवाल ने लॉन्च किया, जिसमें फ्री बिजली, पानी, बस की सुविधाएं और तो और हालिया दिनों में ये भी उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि बस की सुविधाएं छात्रों के लिए भी मुफ्त रहेगी। पड़पड़गंज विधानसभा कल जब हिंदी टॉप की टीम कवर करने पहुंची तो अवध ओझा ने ये सार्वजनिक रूप से अनाउंस कर दिया कि वो विधायक बन के आते हैं तो फ्री विद्यार्थियों की काउंसलिंग और कोचिंग भी होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं के सम्मान में 2500 रुपए प्रति माह और तमाम तरह के मेडिकल फैसिलिटीज, बेरोजगारों को 8500 रुपए प्रति महीने देने की बात कह रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना पुरजोर मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता के सामने रखा और ये पूरी कोशिश की कि जनता का विश्वास वोट की शक्ल में भाजपा के पाले में ढाल दिया जाए। भाजपा का मैनिफेस्टो मजबूत दिख रहा है इस बार। क्या है भाजपा के मैनिफेस्टो में, पहले एक झलक वो देख लीजिए, फिर मनोज तिवारी के बयान की ओर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की काट के लिए बीजेपी ने महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान कर दिया था। मनोज तिवारी ने सभी स्कीम्स को रिपीट किया, बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली का विकास डबल इंजन में होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्होंने कहा कि सत्ता अगर दिल्ली में आई उनकी तो महिला समृद्धि के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। गर्भवती महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के नाम पे 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 न्यूट्रिशन किट भी दिए जाएंगे। दिल्ली में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के थ्रू होगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, यानी कुल 10 लाख का इलाज भाजपा दावा कर रही है। भाजपा के दावों में यह बात भी सामने आई कि एलपीजी सिलेंडर पे 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। होली दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया कि अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए पे और 70 साल से ऊपर उम्र के लोगों को 3000 रुपए दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को जनता के सामने रिवाइज कराया, बताया कि वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने 2 और बातें की। पहली बात ये कि आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए देने का जो वादा कराया था, जो फॉर्म भराया था पंजाब में और दिल्ली में, वो उसमें फेल होती दिखाई दे रही है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मनोज तिवारी ने दावा किया। दूसरी चीज मनोज तिवारी ने जो कही कि इस बार हमारा मैनिफेस्टो इतना मजबूत है और डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के संकल्प के नाम पे इतना मजबूत है कि 70 में 70 सीटें भी भाजपा अगर जीत जाए और मुस्लिम सीटें भी जीत जाए तो आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा। जाहिर है कि दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए, दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए भाजपा ने पूरी ढील दी है, पूरा हाथ खोला है और मैनिफेस्टो में जनता को मोहने की हर संभव कोशिश की है। अब जरा दूसरी परत की तरफ चलते हैं, दूसरा सिरा खोलते हैं दिल्ली विधानसभा का। मनोज तिवारी 70 सीटों का दावा कर रहे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि हर मुस्लिम सीट भी वो जीत लेंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है दिल्ली की सत्ता में कि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि मुस्लिम सीट भी इस बार भाजपा जीत के
चली जाएगी। दरअसल आपको 2-3 मुस्लिम सीटों का हम जायजा देते हैं। ओखला विधानसभा से शुरू करेंगे। ओखला विधानसभा चुनाव जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से आरिबा खान मैदान में है। AIMIM की तरफ से यानी ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मनीष चौधरी को इस मैदान में उतारा है। जाहिर है यहाँ पे बाकी 3 जो प्रत्याशी हैं वो इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान समुदाय से उठकर आते हैं। यहाँ मुसलमान वर्सेस मुसलमान का मुकाबला है, जिससे जाहिर है कि वोट कटेगा और वोट जो है वो शिफ्ट होता दिखाई देगा। ग्राउंड पे अमानतुल्लाह खान से ओखला की जनता खुश नहीं थी। जनता कह रही थी कि या तो नेताजी जेल में रहते हैं या तो 4.5 साल दिखाई नहीं देते, आखिर के 6 महीने में दिखाई देते हैं। अमानतुल्लाह खान आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से ओखला के मौजूदा विधायक हैं। अरीबा खान जो मैदान में है आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं। आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस की पार्टी से दिल्ली ओखला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा शिफाउर रहमान को टिकट दिया है ओवैसी की पार्टी ने। शिफाउर रहमान पे दिल्ली दंगों का आरोप है, जिससे एक बहुत बड़ा तबका उनके समर्थन में है, लेकिन बहुत बड़ा तबका उनके विरोध में भी है। शिफाउर रहमान जामिया के एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जाहिर है ओखला का मुकाबला मुसलमान वर्सेस मुसलमान है। यहाँ पे वोट अगर शिफ्ट होगा, जनता एंटी इनकम्बेंसी की लहर में भाजपा को वोट दे सकती है। कयास भी ओखला विधानसभा की सीट पर लगाया जा रहा है कि भाजपा वहां से बाजी मार सकती है। इसके अलावा बल्ली मरान से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी, कमल बगदी बीजेपी से और यूसुफ कांग्रेस से हैं। मुस्तफाबाद सीट की बात करें तो आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी, मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी, अली मेहंदी कांग्रेस से। वहीं मुस्तफाबाद से AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी से ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। ताहिर हुसैन पे भी दिल्ली दंगों का आरोप है और ताहिर हुसैन भी सियासी मैदान में है। देखने वाली बात यह है कि बाकी की सभी पार्टियों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशियों पे अपनी दावेदारी लगाई है, उन पे दाव खेला है। वहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में चाहे वो बल्ली मरान हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो ओखला हो, इन सभी इलाकों में, इन सभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नॉन मुस्लिम चेहरे पे अपना पूरा दाव खेल रही है। भाजपा शायद ये जान रही है यहाँ पे कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जो मुकाबला होने जा रहा है, इसमें वोट कटेगा, वोट शिफ्ट होगा और जो हिंदू वोटर उस इलाकों में हैं या फिर मुस्लिम वोटर जो तमाम बाकी पार्टियों के प्रत्याशियों से खुश नहीं हैं, वो शिफ्ट होके सीधा भाजपा की तरफ आएंगे। भाजपा ने मुस्लिम चेहरे का दाव नहीं खेलते हुए एक सामान्य चेहरे का, हिंदू चेहरे का दाव खेला है, जिसका फायदा शायद भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें देखने को मिल सकता है। शायद ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा इन सभी वजह की ओर से, इन सभी कारणों से ये कह रही है कि 70 सीटें तो वो जीतेंगे ही, साथ ही साथ मुस्लिम सीटों पर भी भाजपा का कब्जा होगा। अब देखना है कि आगामी 5 तारीख को जो वोट पड़ने हैं और 8 तारीख को जो मतदान के बाद जो उसका परिणाम आना है, जो रिजल्ट आना है, उसमें जनता अपना विश्वास, अपना मत किस पाले को देती है, किस पार्टी और किस प्रत्याशी पे अपने विश्वास की मुहर दर्ज कराती है और किसको चुनकर दिल्ली विधानसभा में भेजती है। बहरहाल बाकी सभी पार्टियों की जो तैयारी है, जो ग्राउंड पे उनका इंतजाम है और उनका जो दावा है, वो पुख्ता और पुरजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन फैसला तो जनादेश में है, फैसला उंगली की नीली स्याही में कैद है, जिसका अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।